नमस्कार, हमारा उत्तराखंड देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ संदीप निरंजन सरकार। देहरादून के रायपुर स्थित महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कॉलेज में राज्य स्तरीय खेल महाकुंभ का उद्घाटन किया गया। इस दौरान सूबे के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कार्यक्रम में शिरकत की। इस मौके पर कार्यक्रम में खेल मंत्री रेखा आर्या समेत तमाम पदाधिकारी मौजूद रहे। बता दें कि इस खेल महाकुंभ के अंतर्गत पारंपरिक खेल मुर्गा झपट, गुल्ली डंडा और रस्साकसी जैसे खेलों का आयोजन किया गया। इस खेल महाकुंभ में प्रदेश की 13 जिलों की 13 टीमों ने प्रतिभाग किया। इस मौके पर सीएम धामी ने ग्राम पंचायत स्तर पर होने वाली प्रतियोगिताओं के प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान हासिल करने वाले खिलाड़ियों को पुरस्कार दिया। साथ ही धनराशि पुरस्कार स्वरूप वो घोषित की। साथ ही सीएम धामी ने डेफ ओलंपिक के गोल्ड मेडलिस्ट अभिनव देशवाल को 2 करोड़ रुपए की धनराशि दी है। वहीं कांस्य पदक जीतने वाले खिलाड़ी को 1 करोड़ रुपए की धनराशि दी गई। हमारे प्रदेश के बहुत ही मैं कहूँ कि न्याय पंचायत ग्राम सभा स्तर से जो खिलाड़ी विभिन्न प्रतियोगिताओं में उनको पास करते हुए या उनको जीतते हुए यहाँ तक पहुँचे हैं और यहाँ पर जो खेल महाकुंभ हो रहा है, इसके बाद ये सभी लोग राष्ट्रीय जो हमारे खेल हैं उन सभी में प्रतिभाग करेंगे। हम प्रतिबद्ध हैं और संकल्पबद्ध हैं कि हमारे उत्तराखंड के अंदर जितने भी हमारे बच्चे हैं, बेटे हैं, बेटियां हैं, उन सब के अंदर अपार क्षमता है। उनके आगे बढ़ने की बहुत संभावनाएं हैं। उस क्षेत्र में हमारी सरकार पूरी तरह से प्रतिबद्धता के साथ काम कर रही है। जिस प्रकार से हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी लगातार खिलाड़ियों का प्रोत्साहन करते हैं। ठाकुर भानु प्रताप सिंह ने राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए कहा कि किसान को हमेशा दरकिनार करने वाले कुछ करने के लिए राहुल गांधी को पार्टी की जरूरत ही नहीं है। साथ ही कहा कि कांग्रेस के शासन में तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने वर्ष 2006 के दौरान लंबे किसान आंदोलन के बाद निर्मित स्वामीनाथन आयोग को अस्तित्व में अस्वीकार करते हुए किसान हित को दरकिनार कर दिया था और तब से किसान खुद को कांग्रेस का दुश्मन मानते हैं। राहुल गांधी को पार्टी की जरूरत है? मैं कह रहा राहुल गांधी को पार्टी की जरूरत नहीं है। कांग्रेस पार्टी ने जो भ्रष्टाचार किया था वो किसी ने किया ही। कांग्रेस पार्टी के मुखिया ने सारे भारत के राजनेताओं को मीसा दिया लगाकर जेल में बंद कर दिया था। चाहे लोकतंत्र था। राहुल गांधी चली आई। राहुल गांधी हम 11 में गए थे, ब्रज के बिरक संत ने भेजा था और उस समय मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे, एक बात नहीं मानी थी। और जब हम 2000 और 2006 तक हमने आंदोलन किया था। और देहरादून से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। बंद कमरे में बोरे में मिला शव मिलने से इलाके में दहशत। कमरे से बदबू आने पर तोड़ा गया ताला। बोरे में बंद मिले 35 साल के अशरफ का शव। किराए के कमरे में रहता था मृतक अशरफ। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस। मृतक के शरीर पर मिले चोट के निशान। पुलिस मामले में कर रही है पूछताछ। डालनवाला कोतवाली क्षेत्र के मोहनी रोड का ये पूरा मामला है, जहां पर बंद कमरे में बोरे में शव मिला है। देहरादून से इस वक्त की बड़ी खबर से आपको रूबरू करा रहे हैं। शव मिलने से इलाके में दहशत का माहौल है और शव मिलने की सूचना पुलिस को दी गई। बता दें कि कमरे से बदबू आने लगी थी, तब कमरे का ताला वो तोड़ा गया, जिसके बाद बोरे में बंद मिला 35 साल के अशरफ का शव। तो लखनऊ देहरादून से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। बंद कमरे में बोरे में मिला शव मिलने से इलाके में दहशत। कमरे से बदबू आने पर तोड़ा गया ताला। बोरे में 35 साल के अशरफ का शव मिला। किराए के कमरे में रहता था मृतक अशरफ। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस। मृतक के शरीर पर मिले चोट के निशान। पुलिस मामले में कर रही पूछताछ। डालनवाला कोतवाली क्षेत्र के मोहनी रोड का यह पूरा मामला आपको बता रहे हैं। देहरादून से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर बंद कमरे में बोरे में मिला शव। तस्वीरें आप देख सकते हैं, वही कमरा है जिसका तोड़ा गया, तो अंदर बोरे में शव मिला। 35 साल के युवक का शव यहां से बरामद किया गया है। पुलिस को मामले की सूचना दी गई है, जिसके बाद पुलिस ने अब पूछताछ शुरू कर दी है।
उत्तराखंड के शहरी विकास मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने हरिद्वार नगर निगम क्षेत्र में बने महिला और पुरुष रैन बसेरों का निरीक्षण किया और अधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा कि खुले आसमान के नीचे रह रहे लोगों को रैन बसेरों की जानकारी मिल सके। इसके लिए स्लोगन बोर्ड भी लगाए जिससे जरूरतमंद व्यक्ति को रैन बसेरा उपलब्ध हो सके। सहायक नगर आयुक्त श्याम सुंदर ने मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल को बताया कि जिले में 20 जगहों पर अलाव की व्यवस्था की गई है। इस पर मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने अलाव की व्यवस्था को सुचारू रखते हुए आवश्यकता पड़ने पर संख्या बढ़ाने को लेकर निर्देश भी दिए हैं। देखिए, अभी मैं सीसीआर के बाद जो रैन बसेरे हमारे नगर निगम द्वारा संचालित है उसका मैं निरीक्षण मेरे द्वारा किया गया और मैंने पाया कि जो वहाँ पे रैन बसेरा में चाहे पुरुष की साइड में या इधर महिला की साइड में 5 लोग वहाँ थे और 5 लोग यहाँ थे। तो मेरे द्वारा उनसे जानकारी ली गई क्या वो उनसे कोई शुल्क तो नहीं लिया जा रहा, उनको कोई दिक्कत तो नहीं है। तो मुझे खुशी इस बात की है कि इस प्रकार की कोई शिकायत उनके द्वारा नहीं की गई। साथ में मेरे द्वारा जो यहाँ उपस्थित हैं सैन्य नगर निगम के उनसे जानकारी ली गई कि पूरे इस क्षेत्र में कितने अलाव जलाए जा रहे हैं। तो मैं देख रहा हूँ कि यहाँ भी अलाव जला है, 20 अलाव अभी तक जैसा इनके द्वारा जानकारी दी गई है। हरिद्वार में पुलिस ने एक ऐसे फर्जी गैंग का खुलासा किया है जो सरकारी विभागों में नौकरी लगवाने का झांसा देकर लोगों से पैसे ऐंठने का काम करता था। पुलिस टीम ने गैंग के 4 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। बता दें कि मामले की जानकारी देते हुए एसएसपी अजय सिंह ने बताया कि गिरफ्तार किए गए आरोपी बॉलीवुड मूवी स्पेशल 26 की तर्ज पर नामी गिरामी होटलों में बेरोजगार युवकों के इंटरव्यू लेते थे, सरकारी विभागों के फर्जी नियुक्ति पत्र तक जारी करते थे। सभी आरोपी मिलकर हरिद्वार के टीकमपुर गांव से फर्जी भर्ती सेंटर का संचालन कर रहे थे। मामला संज्ञान में आने के बाद पुलिस टीम का गठन किया गया और कार्रवाई की गई। देखिए, ये विभिन्न थाना क्षेत्रों में कुछ दिन पूर्व शिकायत प्राप्त हो रही थी कि बेरोजगार युवकों को विभिन्न विभागों में जैसे स्वास्थ्य, चिकित्सा और शिक्षा विभाग के नाम पर लोक सेवा आयोग और यूकेएसएससी के बैनर तले जो परीक्षाएं होती हैं उसमें जो है कुछ 10% विभागीय कोटा होता है उसको कहकर और उसमें डायरेक्ट नियुक्ति होगी इंटरव्यू के बाद, ऐसे कह के काफी सारे युवकों को युवतियों को ठगा जा रहा था। चूंकि उसमें नियुक्ति की डेट जो थी वो कभी 5 महीने 6 महीने बाद होती थी। इस कारण से जब परीक्षार्थी वहां पहुंचता था उसे लगता था कि वहां उसकी नियुक्ति नहीं मिली है, तो भी उससे अन्य एक्स्ट्रा पैसे लेकर अन्य विभाग में कराने की बात कहकर उसका विभिन्न होटलों में इंटरव्यू कराया जाता था। हरिद्वार में शीतलहर को लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है। वहीं प्रदेश के अन्य शहरों में भी हल्का कोहरा होने से ठिठुरन बढ़ गई है। हरिद्वार के ई रिक्शा चालक ने घने कोहरे से रिक्शा चलाने में लोगों को कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है। चालक ने प्रशासन के ऊपर बस स्टॉप, टेम्पो स्टैंड पर किसी तरह की कोई व्यवस्था नहीं होने का भी आरोप लगाया है। सर्दी से बहुत परेशानी हो रही है सर। सर्दी में कोहरे में इतनी हालत गंदी हो रही है हमारी कि सर्दी बर्दाश्त नहीं हो रही है। ऊपर से हमें प्रशासन ना तो लकड़ियां दे रहा है और ना हमें कुछ कंबल वगैरह दे रहा है। और ये बताइए हम रिक्शा वाले कहाँ जाएंगे? ऊपर से इन्होंने व्यापार में तो रूट चेंज कर दिए हैं। रूट चेंज जो किए हैं उसकी वजह से हम हरिद्वार नहीं जा सकते, भूखे मरने का हाल पे है सर। अब तो ये रिक्शा स्थानीय जो नेता होते हैं वो कुछ मदद करते हैं? नहीं सर, कुछ कोई नेता मदद नहीं कर रहा हमारी। देहरादून में अनुशासित प्रदेश और भयमुक्त समाज का लक्ष्य लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेश में बड़ी पहल की है। आपको बता दें कि सीएम धामी ने सभी मंत्रियों और अधिकारियों को नए साल में हर महीने विकास खंड और बूथ स्तर के दौरे करने के निर्देश दिए। साथ ही सरकार के मंत्री और आईएएस अधिकारी भी शामिल होंगे। इसको लेकर सीएम धामी ने सभी मंत्रियों, मुख्य सचिव और प्रभारी सचिवों को पत्र लिखा है। 25 तारीख से हमने कार्य प्रारंभ किया है कि जनता के बीच में हम सब लोग जाएंगे। मैं स्वयं भी जा रहा हूं, हमारे माननीय मंत्रीगण भी जाएंगे, हमारे विधायकगण भी जाएंगे, साथ में सभी अधिकारीगण भी जो है अपना अपना
प्रवास लगाकर रात्रि चौपालों के माध्यम से, ग्राम चौपालों के माध्यम से उनका उन्हीं के स्थानों पर जाकर लोगों की समस्याओं को सुनेंगे और त्वरित रूप से उनका समाधान करेंगे। जिनका समाधान तत्काल हो सकता होगा उनको तत्काल करेंगे। देहरादून के रायपुर स्थित महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कॉलेज में आज राज्य स्तरीय खेल महाकुंभ का उद्घाटन किया गया। इस मौके पर सूबे के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कार्यक्रम में शिरकत की। इस दौरान कार्यक्रम में खेल मंत्री रेखा आर्या समेत तमाम पदाधिकारी मौजूद रहे। बता दें कि इस खेल महाकुंभ के अंतर्गत पारंपरिक खेल मुर्गा झपट, गुल्ली डंडा और रस्साकसी जैसे खेलों का आयोजन किया गया। इस खेल महाकुंभ में प्रदेश की 13 जिलों की 13 टीमों ने प्रतिभाग भी किया। जो खिलाड़ी विभिन्न प्रतियोगिताओं में उनमें उनको पास करते हुए या उनको जीतते हुए यहाँ तक पहुंचे हैं और यहाँ पर जो खेल महाकुंभ हो रहा है इसके बाद ये सभी लोग राष्ट्रीय जो हमारे खेल हैं उन सभी में प्रतिभाग करेंगे। हम प्रतिबद्ध हैं और संकल्पबद्ध हैं कि हमारे उत्तराखंड के अंदर जितने भी हमारे बच्चे हैं, बेटे हैं, बेटियां हैं, उन सब के अंदर अपार क्षमता है, उनके आगे बढ़ने की बहुत संभावनाएं हैं। उस क्षेत्र में हमारी सरकार पूरी तरह से प्रतिबद्धता के साथ काम कर रही है। डेफ ओलंपिक्स 2022 में हुआ था और मुझे ब्रॉन्ज मेडल मिला है और मैं धन्यवाद करना चाहूंगा कि मुझे 1 करोड़ की धनराशि मिली है। तो ये सब और आभार व्यक्त करता हूँ आपने डेफ ओलंपिक जो ब्राजील में हुआ है उसमें गोल्ड मेडलिस्ट है और उत्तराखंड गवर्नमेंट का मैं धन्यवाद करता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ कि 2 करोड़ की नगद धनराशि उत्तराखंड गवर्नमेंट ने दी। देखिए, आज राज्य स्तरीय खेल महाकुंभ का शुभारंभ माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों से किया गया। निश्चित रूप से इस राज्य स्तरीय खेल महाकुंभ में ऐसे बच्चों का प्रतिभाग है जो न्याय पंचायत स्तर से फतह करते करते ब्लॉक स्तर पर पहुंचे और ब्लॉक स्तर से फतह करते हुए जिले स्तर पर पहुंचे और जिले स्तर से फतह करते हुए आज राज्य स्तर पर पहुंचे हुए हैं। और मैं मानती हूं कि ये बच्चे वो हैं जिनके पास में जो है आर्थिक साधन संसाधनों के अभाव में भी, लेकिन जिनके अंदर खेल की जो दिया है वो हमेशा प्रज्वलित रहा। चौखुटिया में तेंदुए का आतंक लगातार देखने को मिल रहा है। ताजा मामला खेड़ा बाजार का है, जहां पर एक तेंदुए ने एक महिला पर हमला कर दिया, जिसके बाद महिला तेंदुए से खुद को अलग करने के साथ ही शोर भी मचाती रही। इसी बीच ट्यूशन जा रहे स्कूली बच्चे भी वहां पहुंच गए और बच्चों ने शोर से तेंदुआ भाग गया। हालांकि इसके बाद महिला को सीएचसी में भर्ती कराया गया। सीएचसी चौखुटिया के डॉक्टर ब्रजेश उप्रेती ने बताया कि महिला के पैर, मुंह सहित विभिन्न हिस्सों में 25 टांके लगाए गए हैं। उन्हें रानीखेत राजकीय अस्पताल रेफर किया गया। विकासनगर में पीड़ित परिवार और स्थानीय लोगों ने एक भूमि पर अवैध कब्जे के खिलाफ धरना दिया। दरअसल सैलाकुई क्षेत्र निवासी ज्योतिराम और उसके परिजनों ने कुछ विपक्षी लोगों पर उनकी जमीन पर कब्जा करने और उनसे मारपीट का आरोप लगाया था और इंसाफ की गुहार लगाते हुए धरना प्रदर्शन अब शुरू कर दिया गया है, जिसको देखते हुए पुलिस प्रशासन ने विपक्षियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच की। हालांकि तहसील प्रशासन ये साफ नहीं कर पाया कि पूरा विवाद भूमि पर किसकी है, जबकि पुलिस प्रशासन की ओर से मिले आश्वासन के बाद पीड़ित परिवार और अन्य लोगों ने अपना धरना खत्म कर दिया। ये है कि मैं कहीं पहले तो उन्होंने कोई और रजिस्ट्री दे करके और रजिस्ट्री करा करके और मेरे पे केस कर दिया कि जमीन मेरी। फिर मैं वो पुरानी रजिस्टर निकाल के वो केस में जमा करी। उन्होंने फिर देखा मैं जेल में जाएंगे, वो फिर उन्होंने रजिस्टर वापसी ली, इन्हें केस वापसी लिया। मैं शांत होकर बैठ गया। मैंने चलो सीधा अभी मैं करने का कुछ भी 2 साल मैंने गेहूँ बोई इसमें। उसके पश्चात अब 6 महीने में पूरा डाल दिया।
प्रकरण ये है कि एक अकबर नाम का भू माफिया है, 2-3 लड़के हैं उसके, वो यही करते हैं, लोगों की जमीन कब्जाने का काम करते हैं। उसके खिलाफ जो है पहले ही जो है 20 मुकदमे लगभग जमीनों के दर्ज हैं उनके खिलाफ, और पता नहीं कितने लोगों की जमीन हड़पने का काम उनका है। कहीं की जमीन की, किसी की जमीन पर रजिस्ट्री लगा के अपने बताने का काम करते हैं। इस ज्योतिराम को 3 साल से उन लोगों ने परेशान कर रखा था, और कभी कोई से कागज कहते थे ये हमारी जमीन है, कोई से कागज लगा, कभी किसी के कागज, कभी किसी के। अब लास्ट में जब कोई कागज नहीं चले, अब उसने ये कहा कि जी मुझे तो थाने के बदले में जो है ये प्रशासन ने जो है, तहसील प्रशासन ने जमीन दे दी मेरे को। प्रदेश की बदहाल स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर हल्दू चौर चौराहे पर सुराज सेवा दल के जिला अध्यक्ष राजेंद्र सिंह अधिकारी के नेतृत्व में दर्जनों कार्यकर्ताओं ने स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत का पुतला दहन किया और साथ ही मुख्यमंत्री के नाम रजिस्ट्रार मोहित बोरा को ज्ञापन सौंपा, जिसमें उन्होंने चेतावनी दी कि अगर जल्द ही प्रदेश की स्वास्थ्य सेवाओं पर ध्यान नहीं दिया गया तो सुराज सेवा दल पूरे प्रदेश में उग्र आंदोलन करेगी और इसकी जिम्मेदारी शासन प्रशासन की होगी। इस दौरान जिला अध्यक्ष राजेंद्र सिंह अधिकारी ने कहा कि बीजेपी ने प्रदेश की स्वास्थ्य सेवाओं को पूरी तरह बर्बाद करके रख दिया है। आज अस्पतालों में अराजकता की स्थिति है, न इलाज मिल रहा है और न ही दवा। स्वास्थ्य की जो सारी चरमरा रखी है, इनके पास बजट तो आ रहा है, ये खाली खाना पूर्ति करने के लिए उस बजट का उपयोग कर रहे हैं। लेकिन आप देख लीजिए, चाहे दून हॉस्पिटल हो, सुशीला तिवारी हो, बेस हो, चाहे कहीं भी देख लीजिए, सिर्फ खाना पूर्ति है। डॉक्टर हैं तो मशीनें नहीं है, मशीनें हैं तो डॉक्टर नहीं है, इनके पास स्टाफ नहीं है। सिर्फ एक उस जो सरकार का बजट आ रहा है उसको दिखाने के लिए खाली एक खाना पूर्ति कर रहे हैं, अपनी जेबें भर रहे हैं बस। स्वास्थ्य मंत्री वो शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत जी का पुतला दहन कर रहा है, क्योंकि हमारा इसलिए हमने ये कदम उठाया। आज हमारे वहाँ पर हल्दूचौड़ में एक 40 बेडों का हॉस्पिटल बना है, वहाँ पर ना तो आजकल कोई अभी तक ओपनिंग तो हो गई है, ना तो कोई यहाँ पर हॉस्पिटल में कोई स्टाफ है, कोई डॉक्टर है, ना कोई मशीन है। लालकुआं में हमारे यहाँ पर सरकारी हॉस्पिटल है और वहाँ पर जाते हैं लोग तो वहाँ पर उनको नॉर्मल सी दवाई दे दी जाती है, ना तो वहाँ अल्ट्रासाउंड की सुविधा है, ना वहाँ पर ब्लड टेस्ट की ऐसी सुविधा है। ब्लड टेस्ट होते भी हैं तो वही प्राइवेट रेट में होते हैं। बाजपुर रोड स्थित एक रिसोर्ट के सभागार में ऑल इंडिया फेयर प्राइस शॉप डीलर्स फेडरेशन उत्तराखंड ने सम्मेलन का आयोजन किया, जिसमें पूरे प्रदेश के राशन डीलर सम्मिलित हुए। इस दौरान फेडरेशन के कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष रेवाधर ब्रिजवासी ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि इस तरीके का सम्मेलन काफी लंबे समय से नहीं हुआ था। साथ ही कहा कि 23 दिसंबर को केंद्र सरकार ने एक नई नीति लागू कर दी है, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गरीब कल्याण अन्न योजना, जो कि कोरोना काल से चली आ रही थी, उस योजना को बंद कर दिया गया। साथ ही बताया कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का फ्री राशन हमने बांटा तो उसमें हमें बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा और अभी भी 1 से 1.5 साल के बिल रुके पड़े हैं। हमें इस बात की चिंता हो रही है कि इनका भुगतान कैसे होगा। इन्हीं सारी बातों को लेकर सम्मेलन का आयोजन किया गया है, जिसमें सरकार से मांगे पूरी करने के लिए अपील भी की गई है। शॉप डीलर्स फेडरेशन उत्तराखंड का एक सम्मेलन काफ़ी समय से नहीं हुआ था, क्योंकि हमारे उत्तराखंड के सभी जिले इस संगठन में शामिल हो गए हैं और हमने इसे राष्ट्रीय स्तर राष्ट्रीय संगठन से जोड़ा है। तो हमने कहा कि एक संगठन की बैठक यहाँ पर करा लें। और उसके अलावा अभी 23 दिसंबर को हमारे केंद्र सरकार द्वारा एक नई नीति लागू की गई है कि जिसमें प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, जो बहुत समय से हमारे यहाँ कोरोना काल से चली आ रही थी, वो योजना को बंद कर दिया है। कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल हरिद्वार पहुंचे, जहां उन्होंने हर की पौड़ी के पास बन रहे नए बसेरों का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान प्रेमचंद अग्रवाल ने यात्रियों को दी जा रही सुविधाओं के बारे में जानकारी ली। इसके साथ ही प्रेमचंद अग्रवाल ने रैन बसेरों में रात गुजारने वाले लोगों से बातचीत कर उनका हाल भी जाना। निरीक्षण के बाद उन्होंने कहा कि रैन बसेरों में व्यवस्थाएं ठीक पाई गई हैं। नगर निगम की ओर से कई स्थानों पर अलाव जलाने की व्यवस्था भी की गई है।
देखिए, अभी मैं सीसीआर के बाद जो रैन बसेरा हमारे नगर निगम द्वारा संचालित है उसका मैं निरीक्षण मेरे द्वारा किया गया और मैंने पाया कि जो वहाँ पे रैन बसेरा में चाहे पुरुष की साइड में या इधर महिला की साइड में 5 लोग वहाँ थे और 5 लोग यहाँ थे। तो मेरे द्वारा उनसे जानकारी ली गई क्या वो उनसे कोई शुल्क तो नहीं लिया जा रहा, उनको कोई दिक्कत तो नहीं है। तो मुझे खुशी इस बात की है कि इस प्रकार की कोई शिकायत उनके द्वारा नहीं की गई। साथ में मेरे द्वारा जो यहाँ उपस्थित हैं एसएनए नगर निगम के उनसे जानकारी ली गई कि पूरे इस क्षेत्र में कितने अलाव जलाए जा रहे हैं। तो मैं देख रहा हूँ कि यहाँ भी अलाव जला है, 20 अलाव अभी तक जैसा इनके द्वारा जानकारी दी गई है। अल्मोड़ा में नए वर्ष को लेकर पुलिस प्रशासन अलर्ट मोड पर है। आपको बता दें कि देर रात अल्मोड़ा पुलिस ने चेकिंग अभियान चलाया। अल्मोड़ा शहर के आ रहे अतिथियों को किसी प्रकार की परेशानी ना हो, साथ ही जो लोग नशे की हालत में वाहन चला रहे हैं उनके खिलाफ भी कार्रवाई की गई। पुलिस उपाध्यक्ष ने बताया कि नए साल के आगमन को लेकर पुलिस की कार्रवाई जारी है और ऐसे होटल रिसोर्ट का चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। अगर कोई इस मामले में गलत कार्य करता पाया गया तो उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जाएगी। नए साल के दृष्टिगत हम लोग ये चेकिंग कर रहे हैं। कहीं पे जैसे कोई शराबी के कोई गाड़ी चला रही है, 3 सवारी लेके चल रहे हैं। इसके अलावा हमने होटल ढाबे वगैरह चेक किए हैं कि उनमें क्या स्थिति है, कौन कौन लोग बाहर से आए हैं, क्या उनकी होटल के मालिकों द्वारा, ये होटल के जो मैनेजर उनके द्वारा उनकी आईडी वगैरह ली जा रही है, प्रॉपर ली जा रही है कि नहीं ली जा रही है। इस तरह से हमने होटल ढाबे का चेक किया और मालूम किया कि आज अब क्योंकि ये नव वर्ष के उपलक्ष्य में होटल में काफ़ी लोग आ रहे हैं बाहर से, तो उनके सत्यापन वगैरह की हम जांच कर रहे हैं। चंपावत जनपद के नेपाल सीमा से लगे सीमांत क्षेत्र में नववर्ष के मद्देनजर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। नेपाल से आने जाने वाले सभी रास्तों पर जिला पुलिस और एसएसबी के जवान यात्रियों की चेकिंग कर रहे हैं। दरअसल नए साल के मौके पर बड़ी संख्या में लोग नेपाल के कसिनो में जुआ खेलने जाते हैं। इसके अलावा नेपाल से नशे की तस्करी भी की जाती है। ऐसे में चंपावत पुलिस अधीक्षक देवेंद्र पिंचा ने सभी सीमांत थानों और सुरक्षा चौकियों को सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद करने और हर आने जाने वाले यात्री की कड़ी तलाशी करने के लिए निर्देश जारी किए हैं। खुले संबंधों इन चीज को ध्यान में आड़ में को लेके भी कई अवैध एक्टिविटीज बीच बीच में होती रही है। उसी को चेक में रखते हुए हमने वहां पर एक क्यूआरटी तैनात की जो समय समय पे रेगुलर बेस पे वहां पर चेकिंग करती है। उस दौरान करीब 7 लाख से अधिक की रकम अब तक हमने वहां पर अभी बरामद भी इसी 1 महीने के अंदर लगभग कर ली है। और नव वर्ष को ध्यान में रखते हुए भी चेकिंग लगभग सुदृढ़ रहेगी और ये लगभग 12 घंटे जब तक हमारा पोर्टल खुला रहता है उस दौरान वहां पर लगातार रहेगी। और फिलहाल हमारा उत्तराखंड में मेरे साथ इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।